ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सबका स्वागत करते हैं आज के हमारे इस श्रीमद् भागवतम कथा में। जैसे वर्णन आ रहा है कि महात्मा विदुर हस्तिनापुर वापस आए हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो चुका है, महाराज युधिष्ठिर राजा बन चुके हैं और धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज का आदर आतिथ्य स्वीकार करते हुए महल में ही रह रहे हैं। और फिर विदुर जी वापस आते हैं जो तीर्थाटन के लिए गए थे, दुर्योधन के द्वारा अपमानित होने के पश्चात कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले ही। तो महाराज विदुर जी का स्वागत पिछले कई श्लोकों में हम देख रहे हैं कि विदुर जी का स्वागत ऐसे किया गया मानो किसी देवता का स्वागत किया गया। और श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से वर्णन कर रहे हैं कि जो महात्मा है, महात्मा मतलब ये किसी सांसारिक जीव ने किसी सांसारिक जीव को दी हुई पदवी नहीं है। महात्मा का जो डेफिनेशन है श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बताते हैं। क्या है वो डेफिनेशन? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रित, जो भगवान की दैवी प्रकृति में स्थित है। तो ऐसे महात्मा का जो सम्मान है वो सम्मान वास्तविक भगवान को भी प्रसन्न करने वाला है ना। विदुर जी का स्वागत हो रहा है और स्वागत का जो कल्चर है, स्वागत की जो संस्कृति है, ये वैदिक सभ्यता में अनन्य साधारण महत्व रखती है। एक बार इसी भागवतम श्रृंखला में हमने चर्चा किया था कि स्वागत कैसे करना चाहिए, है ना। अतिथि अगर हमारे घर में आते हैं और हम उनका स्वागत नहीं करते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक, वो हमारे पुण्य लेकर चले जाते हैं और अपने पाप हमारे पास छोड़कर चले जाते हैं। तो अतिथि का तो आदर सत्कार करना ही चाहिए। तो सोचो विदुर जैसे महात्मा का हमें कितना आदर सत्कार करना चाहिए, जो भगवान के अनन्य साधारण भक्त हैं, जो हमें कृष्ण प्रदान कर सकते हैं, है ना। एखादा अगर कोई डॉक्यूमेंट में निकालना है, गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे कितना सम्मान देते हैं उस व्यक्ति को जो डॉक्यूमेंट निकाल कर देता है ना। तो एक छोटा सा डॉक्यूमेंट देने वाले व्यक्ति के लिए हमारे पास इतना आदर सम्मान होना चाहिए। उसको अपमानित करके देखो, आपकी फाइल कभी आगे नहीं जाएगी, है ना। तो जो एक केवल डॉक्यूमेंट देता है उसके लिए इतना आदर सत्कार है, तो सोचो जो कृष्ण प्रदान करते हैं उनका कितना सम्मान होना चाहिए, उनके प्रति हमारे हृदय में कितना आदर होना चाहिए। क्योंकि कृष्ण ऐसे ही नहीं आएंगे, कृष्ण को केवल उनके अन्य साधारण भक्त ही प्रदान कर सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो तोमार शक्ति आछे, अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। हम तो कंगाल है, कोई योग्यता नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, केवल आप में
वो योग्यता है कि आप कृष्ण प्रदान कर सकते हो। क्यों प्रदान कर सकते हो? क्योंकि आपके पास है। अगर आप मुझे कहेंगे कि आप मेरा बाईपास सर्जरी कर दो, मुझ में वो क्षमता ही नहीं है कि मैं वो सर्जरी कर सकूं, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे आकर कहेंगे कि आप मुझे 100 करोड़ रुपए दे दो, मेरे जेब में 100 रुपए है, तो मैं 100 करोड़ कैसे दूं? दे ही नहीं सकता। तो कृष्ण कौन दे सकता है? वो व्यक्ति दे सकता है जिसके पास वो है। और कृष्ण कहाँ है? भक्तों के समुदाय में, जहां पर भक्त निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण करते रहते हैं, कृष्ण वहां पर है। कृष्ण अपने आप को बेच देते हैं, है ना? कृष्ण अपने आप को अधीन कर देते हैं। किसके? अनन्य साधारण भक्तों के। इसीलिए तो श्रील प्रभुपाद जी सारे विश्व भर में घूमकर सबको कृष्ण दे सके। क्यों दे सके? क्योंकि उनके पास कृष्ण है। कृष्ण उनके है तभी तो देंगे, है ना? कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे, अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाछे पाछे। तो भक्तों की महत्व बड़ी अनन्य साधारण है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मानो कोई देवी देवता हमारे घर में आते हैं, उस समय उनका हम जितना सत्कार सम्मान करेंगे उतना भक्तों का करना चाहिए, जैसे विदुर जी का यहाँ पर हो रहा है। अब हमें लगता है कि देवी देवता तो अभी आते नहीं। आते हैं क्या? किसी घर में आए, दिवाली को बुलाते हैं ना, लक्ष्मी जी आप अंदर आइए, नारायण जी बाहर रहे तो चले गए। फिर गणपति बप्पा को हम 10 दिन के लिए हमारे घर पे बुलाते हैं, और उनके सामने क्या क्या करते हैं, गणपति बाबा रुकते भी होंगे कि नहीं पता नहीं। एक भक्त कह रहे थे कि गणपति सारे साल रहते होंगे इस जगत पे, लेकिन वो 10 दिन नहीं रहते होंगे, वो डीजे का आवाज सुन है ना। तो गणपति बाप्पा आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। किसका स्वागत नहीं करते? हर किसी का स्वागत करते हैं। तो देवता आए तो देवता, लेकिन कलयुग में तो हमें दिखते नहीं आते हुए। लेकिन वर्णन आता है कि द्वापर युग में युधिष्ठिर महाराज के पास आते थे, है ना। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में देवतागण इस धरती पर आते थे और कुछ इंटरेक्शन हुआ करता था। आजकल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ना? कभी देखा कि चंद्रदेव आ गए हमारे घर में और स्त्री को कह रहे कि चलने से क्या देखते हो, मैं सामने खड़ा रहता हूं ना, है ना। कभी सूर्यदेव आए, कभी इंद्रदेव आए, ऐसे हमें देखने को नहीं मिलता है। राधेश्याम प्रभु एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। जब पूना के एनवीसीसी मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तब राष्ट्रपति आए थे, है ना, प्रणब मुखर्जी जी आए थे। वैसे ही जब राधा पार्थसारथी दिल्ली के मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे। तो जब प्रणब मुखर्जी एनवीसीसी के मंदिर के ओपनिंग के लिए आ रहे थे, तब जो टेम्पल प्रबंधक कमेटी है वो विचार कर रहे थे कि देखो अभी वो आ रहे तो हमारा जो पूना शहर है, इसमें जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कोई छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक को बुलाया दूसरे को नहीं बुलाया तो उसको गुस्सा आ जाता है ना। अभी इलेक्शन चल रहे तो सब आ जाते हैं प्यार से प्रणाम करने, लेकिन बाद में कोई मान ना मिले तो उनसे दोस्ती भी अच्छी नहीं, दुश्मनी भी अच्छी नहीं, ऐसे कहा जाता है। तो टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी प्रयोजन कर रहा था कि कोई छूटे नहीं। तो किसी भक्त ने कहा कि कोई चिंता करने की बात ही नहीं है, राष्ट्रपति आ रहे हैं ना, सबके सब अपने आप आने वाले हैं, कोई नहीं छूटेगा, सब आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति आ रहे हैं। तो अगर राष्ट्रपति आ रहे हैं तो आमदार, खासदार, एमएलए, एमपी, जो नगर सेवक है, सब लोग अपने आप आ जाते हैं। वैसे ही जब भगवान अवतरित होते हैं तो देवी देवताओं को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप आ जाते हैं। जब प्रभु रामचंद्र जी आए तो सारे देवी देवता वानरों के वंश में आ गए। जब प्रभु भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए तब यदुवंश में यदुवंशी बनकर सारे देवी देवता गण आ गए, है ना। और कुछ सत्य, दया, तप,
इसकी आवश्यकता होती है, शौच की आवश्यकता होती है, तब देवतागण आएंगे ना। और कलयुग में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर मांसाहार नहीं हो रहा है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर नशा नहीं हो रहा है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर जुआ नहीं खेला जा रहा है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर अवैध संग नहीं हो रहा है। देवतागण आएंगे क्यों? है ना? हम गार्डन में जाना पसंद करेंगे ना। अगर घूमने जाना है तो गार्डन में जाएंगे जहां पर फूल है, हर सुंदर सुंदर वेलियां हैं। कचरे कूड़ेदान में क्यों जाकर बैठने का प्रयास करेंगे? नहीं जाएंगे। और कलयुग तो कचरे का साम्राज्य है, और सबसे ज्यादा कचरा देखना है, किसी को देखना है? अगर देखना है ना, आईने के सामने खड़े रहना और एक्सरे विजन से जो दिख रहा है ना व्यक्ति अंदर, उसके हृदय में झांकना। सबसे ज्यादा कूड़ा इधर ही भरा हुआ है। तो अगर देवी देवता आए भी तो दिखेंगे कैसे? वो दृष्टि ही नहीं है। लेकिन भगवान के अनन्य साधारण भक्त हैं, वो हमें भगवान का दर्शन करवा सकते हैं। जैसे एक बार श्री प्रभुपाद जी कथा कर रहे थे और एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो खड़ा हो गया और कहने लगा प्रभुपाद को, प्रभुपाद जी, स्वामी जी आपने भगवान को देखा है क्या? प्रभुपाद जी ने कहा, मैं अभी भी देख रहा हूं, तुम बीच में आ रहे हो, साइड हटो, उधर भगवान है। तो भगवान को देखना, जैसे अर्जुन देख पा रहा था, दुर्योधन नहीं, है ना? कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर कृष्ण ने क्या खुद को छुपाकर रखा था? नहीं, अर्जुन भी देख रहे हैं, दुर्योधन भी देख रहा है, लेकिन अर्जुन शरणागत हो गए और दुर्योधन युद्ध कर रहे हैं उनके विरुद्ध। तो हमारे हृदय का शुद्धिकरण होना बहुत आवश्यक है, और वो करवा सकते हैं केवल भगवान के अनन्य साधारण भक्त आचार्य। ऐसे ही एक महान आचार्य का आज तिरुवाह दिन है, श्रील जयदेव गोस्वामी। किस किसने सुना है जयदेव गोस्वामी जी के बारे में? वो कौन है और कितने प्रिय है भगवान को, आज हम समझने का प्रयास करेंगे। श्रील जयदेव गोस्वामी ये हमें वो ज्ञान प्रदान करते हैं जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर गीत लिखे, भजन लिखे। उनका एक श्लोक आता है, वेदम उद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमद्बिभ्रते दैत्यं धारयते बलिं चलयते शत्रक्षयं कुर्वते पौनस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यमग्नवते म्लेच्छन् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। जयदेव गोस्वामी केवल एक श्लोक में सारे दशावतारों का वर्णन करते हैं। वेदम उद्धरते, मत्स्यावतार लेकर वेदों का उद्धारा। जगन्ति वहते, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वो जो मंदार पर्वत है वो स्टेबल नहीं रह पा रहा था, तो उसके नीचे भगवान अपने कूर्म अवतार, कूर्म रूप को धारण कर कर मंदार पर्वत के नीचे उसको आधार देते हैं। वेदम उद्धरते जगन्ति वहते भूगोलम उत्प्रिभ्यते, फिर वराह रूप धारण कर कर भूगोल, इस धरती को, इस ब्रह्मांड को अपने तट पर जल से ऊपर लेकर आते हैं। वेदम उद्धरते जगन्ति वहते भूगोल उत्प्रिभ्यते दैत्यम दारयते हिरण्यकश्यपु। जय श्री राधा गोविंद देव जी की जय। हिरण्यकश्यपु को अपने नाखून से फाड़ देते हैं। दैत्यम दारयते बलिम चलयते, बलि महाराज को उनका उद्धार कर देते हैं। बलि महाराज के द्वारा 3 पद जमीन में सारा ब्रह्मांड नाप कर तीसरे पद में बलि महाराज की
आत्मनिवेदन भक्ति को स्वीकार करते हुए उन पर कृपा करते हैं। बलिम चलयते क्षत्रे क्षम क्षयम कुर्वते, समस्त क्षत्रियों को इस धरती से 21 बार हनन कर देते हैं। पौलस्त्यम जयते, पौलस्त्य, पुलस्त्य मुनि का बेटा कौन था? हाँ हाँ, और उनके वंश में कौन आता है? रावण आता है। पौलस्त्यम जयते, रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। पौलस्त्यम जयते हलम कलयते, हल धारण करते हैं। कौन है हल धारण करने वाले? हलधर बलराम जी। कारुण्यमत नवते, जब वेदों के सिद्धांतों का गलत अर्थ स्थापित कर कर हत्याएं होने लगी, तब बुद्ध अवतार धारण कर कर करुणा का, अहिंसा का प्रचार करते हैं। म्लेच्छन, यहां तक तो हो गए। म्लेच्छन मूर्छयते दशाकृति कृते, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा म्लेच्छ यवन बढ़ते जाएंगे और उन सब का डीप क्लीनिंग करने के लिए भगवान आएंगे। कौन सा रूप लेकर? कल्कि। म्लेच्छन मूर्छयते दशाकृति कृते, और ये सब कौन है? कृष्णाय तुभ्यम नमः, ये है भगवान श्री कृष्ण, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। तो ये सुंदर श्लोक किसने दिया है? जयदेव गोस्वामी ने। और फिर जयदेव गोस्वामी ने दशावतार स्तोत्र लिखा। हम गाते हैं दशावतार स्तोत्र रोज, उसका एक स्टैंजा रोज गाते हैं। कौन सा? 4 नंबर का। तव कर कमल परे नखमधुत श्रृंगा। नरसिंह आरती में हम जयदेव गोस्वामी जी द्वारा लिखित चौथा वो जो स्टैंजा है वो गाते हैं। तो उत्कल देश में, अर्थात उड़ीसा में, एक केंदु बिल्व नाम का गांव था। उस केंदु बिल्व गांव में भोजदेव और वामदेवी यह दाम्पत्य रहा करता था। और उनके घर में कोई पुत्र नहीं था, तो भगवान की वो आराधना करते, जगन्नाथ जी की प्रार्थना करते कि आप हमें आपका अनन्य साधारण भक्त हो ऐसा कोई पुत्र प्रदान करें। और फिर जयदेव गोस्वामी का जन्म हुआ वामदेवी और भोजदेव के घर पर केंदु बिल्व गांव में। और सारे बच्चे जैसे नटखट रहते हैं उस तरह से जयदेव नहीं थे। उन्हें निरंतर रुचि थी भगवान के विषय में सुनने में, उनका गुणगान करने में, गाने में। उनके घर में उनके पिताजी बड़े बड़े साधुओं को, सन्यासियों को बुलाते, उनका संग जयदेव जी करते, और धीरे धीरे बड़े होने लगे। किसी कारणवश उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। अब घर है, सब कुछ है, लेकिन माता पिता नहीं है। तो जयदेव गोस्वामी विचार करते हैं कि ऐसी स्थिति में संसार में क्यों है कि कभी कोई हमारे साथ है, कभी कोई साथ में नहीं है, कभी सब कुछ होता है और कभी सब कुछ छूट जाता है, ऐसे क्यों? और फिर आगे बंद कर कर भगवान की प्रार्थना करते और कहते कि मुझे इसमें से कोई रास्ता दिखाए। ऐसे ही वो प्रार्थना करते रहते। एक दिन निरंजन नाम का एक व्यक्ति उनके घर पर आता है, निरंजन, और वो आ गया और वो कहता है कि आपके पिताजी ने बहुत सारा उधार लिया है मुझसे, बहुत सारा लोन लिया है। तो जयदेव जी कहते हैं कि हमारे घर में तो ऐश्वर्य था, पहले से है, उनको उधार लेने की क्या आवश्यकता है, लोन लेने की क्या जरूरत है? बोले नहीं, अभी बच्चों से थोड़ी कहेंगे क्या क्या ट्रांजैक्शन किया हुआ है, बहुत लोन लिया हुआ है। तो जयदेव गोस्वामी उस विरक्ति के भाव को धारण कर रहे थे। वो कह रहे थे तिजोरी खुली है, जो लेकर जाना है लेकर जाओ। बोलता तिजोरी से कुछ नहीं होने वाला, बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है। बोले फिर क्या करना पड़ेगा? बोले वो ये सारा धन और ये सारा घर ये मुझे लिख कर देना पड़ेगा, ये मैं पेपर बना के लाया हूं, इस पर आपकी स्वाक्षरी कर दो।
जयदेव गोस्वामी ने कहा ठीक है ले लो। और वो घर से निकल रहे थे बाहर, इतने में एक व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आता है और वो आकर कहता है, निरंजन जल्दी चलो तुम्हारा घर जल रहा है, जल्दी चलो तुम्हारा घर जल रहा है, वहां पर तुम्हारे घर के लोग अटके हुए हैं, जल्दी चलो। और वो भागते हुए जा रहा था, लेकिन वो भागने से पहले जयदेव गोस्वामी भाग गए और उन्होंने अग्नि से उनके बच्चों को, संबंधियों को बाहर निकाला और फिर वहां से जाने लगे। तो निरंजन कहता है कि मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें लूटने आया था, कोई उधार नहीं लिया था आपके पिता ने। जयदेव कहते हैं कि नहीं, फिर भी इसको आप ही संभालो, मुझे नहीं चाहिए घर। और फिर चले जाते हैं। वर्णन आता है, समय कम है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे हम, संक्षेप में जयदेव गोस्वामी के चरित्र को समझने का प्रयास करेंगे। फिर गंगा नदी में स्नान करते हैं, उन्हें गंगा नदी बड़ी प्रिय थी। फिर नदी में स्नान करते समय उन्हें भगवान के विग्रह प्राप्त हुए, राधा माधव, और फिर उनकी आराधना करते, गीत गाते। और ऐसे करते हुए जब उनका जीवन चल रहा था, निरंतर भगवान का स्मरण करते, नामस्मरण करते। वास्तविक ये घटना है 12वीं शताब्दी की, चैतन्य महाप्रभु अवतरित होने के 300 साल पहले। और एक दिन जयदेव गोस्वामी इस श्लोक को गा लिए, वेदम उद्धरते जगन्ति वहते भूगोलम उद्बिभ्रते। और फिर उन्होंने दशावतार स्तोत्र की रचना की। ये जब दशावतार स्तोत्र उन्होंने रचा तो सारे लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे, उस स्तोत्र को गाने लगे। ये सुनकर महाराज लक्ष्मण देव, जो उस प्रांत के राजा थे उस समय, वो आकर्षित हो गए और वो आकर जयदेव जी का संग करना चाहते थे। लेकिन उनके मंत्रियों ने कहा कि देखिए, उनके पास ऐसे मत जाइए, विरक्त व्यक्ति है, राजवेश देखेंगे तो आपसे बात भी नहीं करेंगे। तो राजा साधारण वस्त्र धारण कर उनके पास जाता है और प्रतिदिन दशावतार स्तोत्र को सुनते हैं। जयदेव गोस्वामी पहचानते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और वो जब उन्हें कहते हैं कि देखो, आप लग तो रहे हो साधारण हो, लेकिन आप साधारण हो नहीं, आपकी चाल ढाल राजा की है। तब राजा लक्ष्मण देव कहते हैं कि नहीं, मैं राजा ही हूं, मैं चाहता हूं कि आपके इस स्तोत्र की महिमा सब तरफ विस्तारित हो। आप मेरे राजधानी में चलिए, मेरे राजभवन में रहिए और वहां पर इस श्लोक का गान कीजिए। जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं चाहता, मुझे प्रशंसा नहीं चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मैं बस भगवान के लिए, मेरा प्रेम है उसके लिए मैं लिखता हूं या गाता हूं, है ना। आचार्य कहते हैं कि कभी भी अपने भक्ति के स्तर का, अपनी साधना का बखान करते हुए घूमना नहीं चाहिए। तुमको पता है कि मैं कितना अच्छा जप करता हूँ, पूरा 16 माला एक जगह पे बैठकर ऐसा नाम जप करता हूँ ना, कृष्ण भी सोचते हुए ये कहां से आ गए, है ना। तो अपनी साधना का, अपनी योग्यता का बखान करना ये शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। तो जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं आ सकता राजभवन। तो राजा लक्ष्मण देव कहते हैं कि आप एक, लक्ष्मण सेन कहते हैं कि आप एक काम करना, यहाँ पास में ही एक स्थान है, उस स्थान का नाम है चंपाहटी। इस चंपाहटी स्थान पर आइए और वहां पर भजन कीजिए। तो जयदेव गोस्वामी ने कहा कि राजा थोड़ा सात्विक है, चलो ये बात तो मानती है। तो चंपाहटी में वो रहकर भजन किया करने लगे। एक दिन चंपा फूल उस स्थान में बहुत खिलते हैं, पीले रंग के। एक दिन जयदेव गोस्वामी अपना स्तोत्र गान कर रहे थे, भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सामने बहुत बहुत प्रखर प्रकाश है, मानो तप्त सोना, जलता हुआ सोना चमक रहा है। और इतना पूरा पीला प्रकाश देखकर वो आकर्षित हो गए और उन्होंने भगवान का दर्शन किया। लेकिन वो श्याम सुंदर नहीं थे, नीले वर्ण के नहीं थे, वो थे गौर वर्ण के। और उस गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने जयदेव गोस्वामी को कहा
कि देखो आज से 300 साल बाद मैं अवतरित होऊंगा, उस समय मैं आपकी रचनाओं का आस्वादन करने वाला हूं और आपकी रचनाओं के द्वारा आप जगन्नाथ जी को प्रसन्न कीजिए, आप जगन्नाथपुरी चले जाइए। तो जयदेव गोस्वामी फिर भगवान की आज्ञा को स्वीकार कर जगन्नाथपुरी चले जाते हैं और विरक्त होकर संन्यास भाव में अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। लेकिन हम गृहस्थ बने, ब्रह्मचारी बने या सन्यासी बने, ये किस पर निर्भर करता है? एक बार कुछ VTA ट्रेनिंग और ब्रह्मचारी क्लास में महाराज ने पूछा था कि अगर कोई ब्रह्मचारी बने रहता है, इसका आधार क्या है, किस आधार पर बने रहता है? तो किसी ने कहा साधना, स्ट्रॉन्ग साधना हो तो व्यक्ति विरक्त रह सकता है। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग साधना करने वाले गृहस्थ भी हैं। संग, कभी कभी बहुत क्लोज संग हुआ व्यक्ति भी अपने विरक्ति के जीवन को त्याग सकता है। सबने बहुत सारे उत्तर दिए। फिर महाराज ने कहा सिर्फ एक ही चीज है, कृष्ण की कृपा। कृष्ण की कृपा ही हमें विरक्त रख सकती है, ब्रह्मचारी रख सकती है, सन्यासी रख सकती है या भक्त रख सकती है। कृष्ण की कृपा ना हो ना तो हम नाम स्मरण भी नहीं ले सकते हैं। तो यहां पर जयदेव गोस्वामी की इच्छा तो थी और वो व्यतीत भी कर रहे थे अपना विरक्त जीवन। लेकिन एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था सुदेव। उनका कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। वो जगन्नाथ जी के बड़े प्रिय भक्त थे। एक दिन जगन्नाथ जी के पास चले गए और कहे कि आप मुझे ना एक पुत्र या पुत्री आप जो देना चाहते हो दो। पुत्र हुआ तो मैं उसको आपका सेवक बना दूंगा, पांडा बना दूंगा, और पुत्री हुई तो मैं उसे भी आपको समर्पित कर दूंगा। और ये प्रार्थना करते समय वो एक कमल का फूल लेकर गए थे, पद्म पुष्प, और जगन्नाथ जी को अर्पण करते हैं। जगन्नाथ जी उस भेंट को स्वीकार करते हैं और सुदेव जी की एक पुत्री होती है। क्योंकि जगन्नाथ जी को पद्म अर्पित करने के पश्चात वो प्राप्त हुई, इसलिए उसका नाम पद्मावती रखते हैं। अब पद्मावती बड़ी हो जाती है। जब बड़ी होती है तो सुदेव जी विचार करते हैं मैंने तो जगन्नाथ जी को वचन दिया है कि इसे मैं अर्पित करूंगा, तो मैं इसे लेकर जाता हूं और जगन्नाथ जी के साथ उसका विवाह कर देता हूं। तो जगन्नाथ जी के पास लेकर गए। जगन्नाथ जी ने कहा कि देखो मैं तो विग्रह हूं। उनको स्वप्न में जगन्नाथ जी बताते हैं ऐसे मत करो। बोले फिर क्या करूं, किससे करवाऊं इसका विवाह? तो जगन्नाथ जी है ना, भक्तों को चिंता होती है कि दूसरे भक्त अच्छे तरह से विवाह करें, है ना। मैट्रिमोनी साइट भी चलता है। वैसे जगन्नाथ जी ने अपना मैट्रिमोनी खोल दिया और सुदेव जी को कहते हैं कि देखो उस स्थान पर मेरा एक अनन्य साधारण भक्त है जयदेव नाम का, उसके पास जाओ, उसके साथ आपकी कन्या का विवाह कर दो। वो ना बोलेगा लेकिन सुनना नहीं, कर ही देना, है ना। तो जगन्नाथ जी अगर डिसाइड करे तो कौन रोक सकता है। तो सुदेव जी आ गए, उन्होंने कहा कि देखो ऐसे ऐसे भगवान की आज्ञा है और अब ये पुत्री आपकी पत्नी हो गई। जयदेव जी सोच रहे कि अलग अलग तरह के विवाह होते हैं, है ना, 8 तरह के, ये कौन सा विवाह है? आ गए, पुत्री को रखा और बोले ये आपकी पत्नी। जयदेव जी कहते नहीं, उनके पिताजी ऐसा कहकर चले जाते हैं पद्मावती को वहीं पर छोड़कर। अब जयदेव गोस्वामी विचार कर रहे हैं कि अब क्या करें। अजीब परिस्थिति है ना। कलयुग में अगर कलयुग का जीव होता विचार करता अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जयदेव गोस्वामी विचार कर रहे हैं कि नहीं, अभी उसे छोड़ा है ना तो आज के दिन रहने देते हैं, कल सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में निकल जाता हूँ, थोड़ी देर देखेगी, मैं नहीं दिखा तो अपने पिता के पास चली जाएगी। जगन्नाथ जी जयदेव गोस्वामी को भी अपने आशीष प्रदान करते हैं और वो जो पद्मावती है
जो बड़ी सुंदर गाती थी, सुंदर नृत्य करती थी, वो जयदेव गोस्वामी जी से कहती है कि देखिए आप चिंता मत करो, मैं आपकी सेवा में, आपकी भक्ति में बिल्कुल विघ्न नहीं डालूंगी, बल्कि आपकी भक्ति में मैं निरंतर आपको सहयोग करूंगी। तो जयदेव गोस्वामी फिर जगन्नाथ जी की इच्छा समझकर उसको स्वीकार कर लेते हैं। पता है, एक भक्त बता रहे थे कि अगर पत्नी पति को उसके भक्तिमय कार्यकलापों के लिए सहयोग करती है, तो भगवान अगर मिलने आएंगे ना, तो उसे नहीं मिलते, पति से नहीं मिलते, पहले पत्नी से मिलते हैं। हमारे महाराष्ट्र के तुकाराम महाराज, सदा माझे डोळा जडो तुझी मूर्ती, रखुमाईच्या पती सोयरिया, सुंदर सुंदर गीत लिखते, अभंग लिखते, विठ्ठल की आराधना करते, और उनकी पत्नी कहती हे काळ तोंड्या, आमचं हे येडं त्या येड्याच्या मागे लागलं। कभी विठ्ठल को सम्मान से वार्तालाप नहीं करती, लेकिन पति की सेवा करती, पूर्ण हृदय से पति की सेवा करती। जब तुकाराम महाराज उस वृक्ष के नीचे बैठकर वृक्षवल्ली आभा सोयरी वनचरी यह अभंग लिखते हैं और 3 दिन तक वहीं पर वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं, तो उनकी पत्नी उन्हें ढूंढते ढूंढते उनका खाना लेकर उस पर्वत की ओर जाने लगती है। उसके पैर में कांटा चुभता है, तो विठ्ठल एक बूढ़े का रूप लेकर वहां पर आते हैं और उसके पैर का कांटा निकालते हैं। भक्ति की तुकाराम महाराज है, भगवान ने दर्शन दिया इनको, है ना। तो वास्तविक हमारी वर्णाश्रम पद्धति इतनी अद्भुत है ना, कि जिस पद्धति का पालन कर कर भी व्यक्ति भगवान की ओर अपना आकर्षण बढ़ा सकता है। तो पद्मावती देवी पूर्ण रूप से जयदेव गोस्वामी को आश्वस्त करती है और एक बड़ा ही सुंदर और अद्भुत कार्य करना आरंभ करते हैं जयदेव गोस्वामी। वो एक गीत लिखना शुरू करते हैं, बड़ा अद्भुत, भगवान के माधुर्य रस का बहुत सुंदर विवेचन उसमें है ना। उसे सुनना, उसे पढ़ना, उसके लिए भी बहुत योग्यता की आवश्यकता है। श्वेतकमला कुचमंडल धृतकुंडलये कलितललित वनमाला, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी ने लिखा, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। पढ़ने से पहले गुरु की आज्ञा लेनी आवश्यक होती है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गीत गोविंद को छापने वाले थे, पब्लिश करने वाले थे, भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि 2 ही कॉपी छापना, एक आपके लिए और एक मेरे लिए क्योंकि इसमें भगवान के दिव्य माधुर्य रस का इतना सुंदर वर्णन है। सांसारिक जीव जो पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं है, वो नहीं समझ पाएगा। इतनी अद्भुत काव्य रचना है गीत गोविंद, इतनी अद्भुत है कि एक दिन जगन्नाथ मंदिर के सारे पुजारियों ने देखा कि जगन्नाथ जी गंदे दिख रहे हैं, मिट्टी लगी हुई है उनके कपड़ों पर, ऐसे कुछ पत्ते कटे हुए लग रहे हैं, कुछ घास फूस लगी हुई है जगन्नाथ जी पर। तो हेड पुजारी के पास गए, उनको पूछा जगन्नाथ जी ऐसे क्यों देख रहे हैं, ऐसे क्यों दिख रहे हैं। तो जगन्नाथ जी उस हेड पुजारी के स्वप्न में आकर कहते हैं कि देखो, आप सबको लगता है कि ये जो गीत गोविंद मुझे प्रिय है, आपको लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही सहजीय भाव है, या फिर ये बहुत इंटीमेट पास टाइम्स का वर्णन करता है, इसलिए वहां पर जो पुजारी ब्राह्मण थे उन्होंने उसका पाठ रोका था। लेकिन मुझे तो गीत गोविंद सुनना बहुत प्रिय है। तो बाजू के गार्डन में ना एक लड़की, छोटी सी बच्ची, वो गीत गोविंद गा रही थी। तो मैं वहां जाकर
उसे सुनने लगा, सुनते सुनते लोटपोट हो गया और उस गार्डन में घलिन लोटांगन करके हमारे जगन्नाथ जी लौटकर लेटकर वापस आ गए। तो वहां की सारी मिट्टी उट्टी सब जगन्नाथ जी को लगी हुई। तो जगन्नाथ जी को बड़ा प्रिय है गीत गोविंद। वो गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी लिखते हैं, और इतना ही नहीं, इतना प्रिय है कि जगन्नाथ जी ने यह स्फूर्ति दी पुजारी और पंडाओं को कि इसे वस्त्र पर लिखो, और वो वस्त्र जगन्नाथ जी को पहनाने। तो फिर जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद कहते और लिखते। तो एक दिन हुआ ऐसे कि गीत गोविंद गाते गाते जयदेव गोस्वामी मूर्छित हो गए, भाव विभोर हो गए। अब लिखेंगे कैसे? 12 साड़ियों जैसे वस्त्र थे, तो उस पर लिखा, आप रुक गए। इतने में वहां पर एक ब्राह्मण आ गया, थोड़ा सा बूढ़ा, और वो आकर कहता है कि मैं लिख देता हूं। आप कौन हो? बोले जयदेव है, मैं कृष्णदेव हूं, मैं लिख देता हूं। और फिर वो स्वयं लिखते हैं। तो स्वयं जगन्नाथ जी आकर, स्वयं भगवान आकर उस वस्त्र पर लिखते हैं जो जगन्नाथ जी को नित्य चढ़ाया जाता है। तो जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद भगवान को इतना प्रिय है। कुछ आचार्य समझाते हैं कि वास्तविक वो ऐसे नहीं लिख रहे थे, श्रित कमला कुच मंडला धृत कुंडल कलित ललित वनमाला जय जगदीश हरे, ऐसे जयदेव गोस्वामी लिखना चाहते थे। लेकिन भगवान आकर उसको करेक्ट कर दे, क्योंकि भक्त भगवान का गुणगान करना चाहता है और भगवान भक्त का गुणगान करना चाहते हैं, इसलिए फिर जय जय देव हरे। तो गीत गोविंद जगन्नाथ जी को इतना प्रिय है। एक बार माता पद्मावती खाना पका रही थी और जयदेव गोस्वामी लिख रहे थे। और वो कौन सा श्लोक लिख रहे थे? कुल 24 अध्याय आते हैं गीत गोविंद के, और पूरे जीवन में जयदेव गोस्वामी इसे लिखते गए। आखिरी श्लोक जब वो अपना देह त्याग करने वाले थे, उस समय उन्होंने लिखा गीत गोविंद। तो जब वो 19वें अध्याय में थे, तो 19वें अध्याय के 7 श्लोक पूर्ण हो गए। फिर 8वां श्लोक लिखना शुरू कर दिया। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पाद पल्लवम उदारम ज्वलति मयि दारुणो मदन कदा नरुणो हरतु तद उपाहितम विकारम। ये वास्तविक वो भगवान की लीला को देखते, अनुभव करते और लिखते। और अब ये लीला लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पाद पल्लवम उदारम। कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को कह रहे हैं, राधा रानी मान लीला कर रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को कहते हैं कि आपके चरण कमलों को मेरे सर पर रखिए। और ये जब अब उनके मन में चल रहा है, अब लिखना है, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। तो पहला लाइन तो ठीक है, लेकिन देहि पद पल्लवम उदारम, सर पे राधा रानी का सर, चरण कमल सर पे रखने के लिए भगवान कह रहे हैं। जयदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो कैसे किसी और का चरण अपने सर पर रखेंगे? नहीं, ये गलत है। उन्होंने उसे कटा दिया, मिटा दिया, और फिर सोचे कि अभी थोड़ा सा समय लेते हैं, भगवान जब वास्तविक ज्ञान देंगे तब लिखेंगे। तो जयदेव गोस्वामी माता पद्मावती से कहते हैं और चले जाते हैं, गंगा नदी में स्नान करते हैं। और इतने में जयदेव गोस्वामी घर पे आ जाते हैं। और जब वो घर में आए, पद्मावती जी कहते हैं कि बहुत जल्दी आ गया, इतनी जल्दी हो गया स्नान? हाँ, वो लिखना है, कहाँ रखा है? फिर वो जो जयदेव गोस्वामी लिख रहे हैं वो ले लेते हैं और उसमें लिखते हैं देहि पद पल्लवम उदारम। और फिर कहते हैं प्रसाद रेडी है? हाँ रेडी है। बोले भूख लगी है, खिलाओ।
आप लेंगे? नहीं, आप खिलाओ ना। तो पद्मावती देवी जयदेव गोस्वामी को प्रसाद खिलाती है और फिर जयदेव गोस्वामी वापस चले जाते हैं। थोड़े क्षण में फिर से आ जाते हैं और आकर कहते हैं स्नान हो गया, गायत्री हो गई, सब प्रसाद रेडी है? रेडी है। अभी तो खाकर गए, मैंने खुद खिलाया। मैंने कब खाया? मैं तो स्नान करने गया था। क्या बात कर रहे हो? आप आए, प्रसाद भी लिया, वो आपका जो लिखना बाकी था वो भी लिख लिया। जयदेव गोस्वामी सोचते क्या लिखा? मैंने लिखा, मैं तो आया ही नहीं। फिर वो देखते हैं तो इस श्लोक को पूरी तरह से लिखा हुआ रहता है और उस हैंडराइटिंग को देखकर जयदेव गोस्वामी समझते हैं कौन आए थे। स्वयं भगवान, स्वयं कृष्ण, स्वयं जगन्नाथ जी आकर उसे लिख कर गए। और तब जयदेव गोस्वामी पद्मावती देवी से कहते हैं तुमने उन्हें खिलाया? बोले हाँ। ऐसे दिखते थे? हाँ। तेजस्वी थे? बोले आप ही थे। हाँ, थोड़ा तेज ज्यादा था लेकिन आप ही थे। फिर जब जयदेव गोस्वामी को पता चला कि पद्मावती जी ने स्वयं कृष्ण को खिलाया है तो उन्हें भी प्रणाम करते हैं। ये है वर्णाश्रम संस्कृति का परमोच्च लक्षण। किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई भी चीज बाधा नहीं बन सकती है। एक मुस्लिम युवक था, सिपाही था राजा के सेना में, और वो जयदेव गोस्वामी के पास आया और उसने कहा कि मुझे ना आपका वो गीत बड़ा अच्छा लगता है, टूटा फूटा सुना इधर उधर से, मुझे वो सीखना है। तो जयदेव गोस्वामी कहते कि आप क्यों सीखोगे, आपको क्या चाहिए? बोले नहीं, मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, मुझे वो गीत याद आता है, मुझे सीखना है। वैसे तो हम बाहरी रूप से हिंदू मुस्लिम है, लेकिन मुझे उस गीत ने बहुत आकर्षित किया है। तो जयदेव गोस्वामी कहते हैं ठीक है, उसे वो गीत सिखा देते हैं। तो लेकिन गाँव का, मैं तो दिन रात युद्ध में लगा रहता हूँ, सिपाही हूँ, घुड़सवारी करता हूँ, घोड़े पर ही रहता हूँ हमेशा। तो जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि आप घोड़े पर बैठे हो ना, तब भी गाया करो। जब युद्ध कर रहे हो तो दो तलवारों के बीच में जो गैप मिलता है, दो एक्शंस के बीच में, तब गाया करो। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तः शत्रुव्रता। और फिर जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि लेकिन जब घोड़े पर बैठकर गाओगे ना, तब थोड़ा पीछे सरक कर बैठना, आगे थोड़ा सा गैप रखना। तो बोलता क्यों? बस रखो। तो जब ये मुस्लिम युवक सिपाही घोड़े पर बैठकर गीत गोविंद गाता ना, तब उसे ऐसे लगता है कि वो उसको लगाम पकड़ने की जरूरत ही नहीं है घोड़े की, कोई और पकड़ रहा है सामने बैठ कर। क्योंकि जब वो गीत गोविंद गाता, जगन्नाथ जी घोड़े पर बैठकर वो घोड़ा चलाते और गीत गोविंद को सुनते। तो भगवान के अनन्य साधारण भक्तों की रचना, भक्तों की सेवा भगवान को इतनी प्रिय है कि भगवान अपना स्थान छोड़कर उस भक्त के संपर्क में रहना पसंद करते हैं। इसके मूर्तिमंत उदाहरण है जयदेव गोस्वामी, जिनकी रचनाओं को चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास करते थे, तब गंभीरा में प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु इस गीत गोविंद को सुना करते थे। ऐसी रचना जो जगन्नाथ जी को बड़ी प्रिय है, ऐसी रचना जिसको सुनने के लिए स्वयं भगवान लालायित है। क्यों? ये बहुत छंदबद्ध है, म्यूजिकली परफेक्ट है, इसलिए समझ नहीं है। राजा भी एक बार ऐसा गीत गोविंद लिखने का प्रयास करते हैं, जगन्नाथ जी को प्रिय हो इसलिए, लेकिन भगवान जयदेव गोस्वामी क्यों
जयदेव गोस्वामी जी की रचना बहुत पसंद है, क्योंकि जयदेव गोस्वामी की भगवान के प्रति उतनी शरणागति है, क्योंकि जयदेव गोस्वामी का समर्पण है, क्योंकि जयदेव गोस्वामी को इस संसार की कोई भी सांसारिक चीज के प्रति आकर्षण नहीं है, केवल कृष्ण की कृपा के प्रति आकर्षण है। और जब इस प्रकार का आकर्षण कृष्ण के प्रति होना, तब वो रचना अद्भुत बनती है, तब वो गीत हमारे हृदय को स्पर्श कर जाता है। कितने सिंगर हैं दुनिया में, हजारों करोड़ों। माइकल जैक्सन ने पूरा पागल करके रखा था ना दुनिया को। बंबई में जब माइकल जैक्सन का शो हो गया तो लोग पागलों की जैसे जाकर उसका गाना सुन रहे थे। सुना है नहीं सुना है? इतना विख्यात सिंगर। कितने जगह पर सुनते हैं माइकल जैक्सन के गाने आज? 5%, 10%। एक धुन जो संगीत के मीटर में कहां पर है किसी को पता भी नहीं है, वो बहुत 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 सुरीला आवाज भी नहीं है, लेकिन सारे विश्व भर में चल रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रभुपाद के द्वारा एक बूढ़ा व्यक्ति गा रहा है ना, गला सुमधुर नहीं है, मतलब संगीत की दृष्टि से उसमें लय ताल कुछ है, एकदम राग भैरवी, राग ये राग वो, सिंपल प्रभुपाद धुन जिसे कहा जाता है। प्रभुपाद के द्वारा गाया हुआ हरे कृष्ण महामंत्र करोड़ों करोड़ों लोगों का हृदय आज भी परिवर्तित कर रहा है। प्रभुपाद का वो धुन, प्रभुपाद का वो गीत संगीत की श्रेणी में कहाँ है पता नहीं, लेकिन भगवान की प्रसन्नता की श्रेणी में सर्वोच्च है। प्रभुपाद की धुन भगवान को इतनी पसंद है कि उसे सुना सुना कर भक्त बनते जा रहे हैं भगवान की कृपा से। तो ऐसे श्री प्रभुपाद जी का आश्रय अगर हम ग्रहण करें ना, और ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि जो हमें इन सारे पूर्ववर्ती आचार्यों की महिमा को समझने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, है ना। हमारा जो वंश है बड़ा अद्भुत है। प्रभुपाद जी दादाजी है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परदादा है, और ये जो परंपरा है अंततो गत्वा हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचती है। तो हमें आवश्यक है इन सारे आचार्यों के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होकर हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन का आधार बनाकर प्रभुपाद की सेवा में अगर नित्य रूप से बने रहे ना, तो निश्चित रूप से एक दिन भगवान श्री कृष्ण भी हमें स्वीकार करेंगे। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके भक्तों की कृपा के अलावा आसान मार्ग कोई नहीं। कृष्ण से तोमार कृष्ण दिते पारो, तोमार शक्ति आछे आमी तो कंगाल। कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाचे पाचे। जय श्री जयदेव गोस्वामी की, श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई प्रश्न है? जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।